किसको? आपको कौन पसंद है? तेजस्वी या नीतीश या मोदी? नीतीश। हैं? नीतीश। नीतीश? हम्म। सरकारी स्कूल में पढ़ाई-वढ़ाई होता है? हाँ। सर तो जरूर देखते हैं, जो अभी 5 साल में जीते अभी तक चेहरा आप दिखा रहे हैं, हाँ। तो उनको ही देना ही बेकार है। हम ही कह देते हैं कि पूरे ओबरा विधानसभा के सब आदमी के सोना से बढ़ देंगे तो होने का बात है। ये तो बिल्कुल गलत बात है। अरे नीतीश कुमार हम लोग को 20 साल से समझा रहा है, बात समझिए। हम लोग नीतीश कुमार का सिपाही है, ठीक है ना। इनमें कहीं लेकिन वकील है, वो सब जुमलाबाजी है। यहाँ नीतीश कुमार बिजली फ्री कर दिए हैं, यहाँ 1100 रुपया मिल रहा है। ओबरा का माहौल बहुत बढ़िया है। जो अगला विधायक 5 साल में कार्यकाल नहीं किया, वो हमारे प्रकाश चंद्रा जी ने अपने बदौलत 5 साल में उससे अच्छा कार्यकाल किए। हम एनडीए के सरकार बनने के लिए यहाँ विधानसभा ओबरा। जो इनके पिताजी 15 साल बिहार में सड़क, बिजली, पानी नहीं दे सके, चिकित्सा, स्वास्थ्य से लेकर के सुरक्षा नहीं दे सके, उनका बेटा नवी फेल, क्या वो बजट के बारे में जान सकते हैं? बिजली, सड़क, शिक्षा जो आज है वो पहले नहीं था। और जो सरकार जो आने वाली है ललटेन का, अगर वो आ जाएगी तो पहले का जमाना आ जाएगा। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और चुनावी प्रचार जो है वो पूरे शबाब पर है। इस वक्त हम औरंगाबाद जिले के ओबरा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है, जहां पर एक गांव है। दूर पर लोग बैठे हुए थे, हमने सबको इकट्ठा किया और कहा कि सब एक साथ आ जाइए और हम इनसे पूछेंगे कि माहौल जो है वो औरंगाबाद जिले की ओबरा विधानसभा सीट पर है क्या ये सीट आरजेडी बचाने में इस बार कामयाब हो जाएगी या फिर एनडीए का खाता जो है यहाँ से 2025 में खुलने जा रहा है। होने क्या जा रहा है? क्या ये मानते हैं कि मोदी नीतीश की जोड़ी बिहार में काम कर रही है या फिर तेजस्वी जो वादा कर रहे हैं उसका जलवा जो है वो 2025 चुनाव में दिखेगा? क्या महसूस कर पा रहे हैं? ओबरा में क्या लग रहा है, क्या होना है? ओबरा में प्रकाश जी जीतेंगे। नहीं, आरजेडी के यहाँ के मौजूदा के विधायक हैं तेजस्वी यादव, सबको कह रहे हैं कि घर घर सरकारी नौकरी देंगे। तो ये तो झूठा वादा है। हम ही कह देते हैं कि पूरे ओबरा विधानसभा के सब आदमी के सोना से बढ़ देंगे तो होने का बात है। ये तो बिल्कुल गलत बात है। ये कह सकते हैं कि 10 लाख के दे सकते हैं, 5 लाख के दे सकते हैं। यहाँ का आबादी कितना है आप ही बताइए। सबको तो नहीं हो सकता है। आज बिया हुआ कल बंटवारा हो जाता है तो एक घर तो तुरंत बढ़ जाता है। तो और नौकरी करे वाला आदमी जाते हो जाते फिर ये संभव है? बिहार के बजट के अनुसार ना नौकरी मिल सकता है सर जी, बताइए। आप भी पढ़े लिखे आदमी है, ये चलते गांव के लोग ये सब समझ रहे हैं कि बजट के हिसाब से नौकरी मिल सकता है। ये सब हाँ, समझ रहे हैं। समझ ना रहे हैं। कौन बता रहा है आपको ये सब? एनडीए वाले समझा रहे हैं क्या आपको आके ये सब? एनडीए वाले? अरे नीतीश कुमार हम लोग को 20 साल से समझा रहा है, बात समझिए। हम लोग नीतीश कुमार का सिपाही है, ठीक है ना। इनमें कहीं लेकिन वकील है, वो सब जुमलाबाजी है। यहाँ नीतीश कुमार बिजली फ्री कर दिए हैं, यहाँ 1100 रुपया मिल रहा है, ठीक है। फिर उनका 7 निश्चय देखिए चल रहा है। पहले जो भवन था वो भी जब जानते थे कि गिरा है तो स्कूल है, ठीक है। अब भवन देख रहे हैं, हर चीज में विकास है नीतीश कुमार का। यहाँ प्रकाश जी हम का आपके पास आते हैं, क्या लग रहा है, क्या है माहौल ओबरा में? ओबरा का माहौल बहुत अच्छा है सर। नमस्कार, मैं सबसे पहले मैं इस चैनल को आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ओबरा का माहौल बहुत बढ़िया है। जो अगला विधायक 5 साल में कार्यकाल नहीं किया, वो हमारे प्रकाश चंद्रा जी ने अपने बदौलत 5 साल में उससे अच्छा कार्यकाल किए। और इसी से उठकर हमारे सभी जाति पात से उठकर सभी लोगों ने इनका हाथ थामा है। और आने वाले आप तो बुजुर्ग हैं, कई बार चुनाव में आप वोट दिए हुए, कब से वोट दे रहे हैं आप? वोट तो बहुत दिन से दे हैं, 1980, 75, 70, 80 से। इस बार कुछ माहौल में अंतर दिखता है आपको चुनाव में? अंतर तो जरूर देखता है, जो अभी 5 साल में जीते अभी तक चेहरा आप दिखा रहे हैं, तो उनको ही देना ही बेकार है। माहौल अलग है ना? हाँ, माहौल अलग है। हम लोग नीतीश कुमार को देख रहे हैं। आप किसको वोट देना है? कहाँ वोट
वोट गिराना है आरजेडी नहीं, हम लोग एलजेपी में। हाँ हाँ जी, प्रकाश चंद्र। आप क्या कहेंगे? आप तो बुजुर्ग हैं, इस बार क्या माहौल लग रहा है? हम एनडीए के सरकार बनने के यहाँ विधानसभा ओबरा विधानसभा क्षेत्र आरजेडी की सीट है, विधायक यहाँ से आरजेडी के हैं। रहने दीजिए, रहने दीजिए, सीट नहीं चाह रहे हैं। यहाँ जनता देखता है काम। अरे तो 2020 में वोट दिए हैं तभी तो विधायक बने थे ना। कुछ रहे यहाँ बने एनडीए की सरकार। यहाँ एनडीए के बने एकदम। अच्छा आप बताइएगा, क्या लग रहा है? सब तो यहाँ पे ये कह रहे हैं, भरोसा नहीं है क्या जो महागठबंधन कह रहा है इस बार कि सरकार बनते ही जो वादे जो कर रही है कि कर देंगे, वो वादे बहुत बड़े हैं, वोट दीजिएगा तो मिल भी सकता है बड़ा। जो इनके पिताजी 15 साल बिहार में सड़क, बिजली, पानी नहीं दे सके, चिकित्सा स्वास्थ्य से लेकर के सुरक्षा नहीं दे सके, उनका बेटा 9वीं फेल, क्या वो बजट के बारे में जान सकते हैं? एक उनका समय था जब पोल शाम तक तार टनाने का काम होता था और सुबह तार गायब हो जाता था, बिजली नाम की चीज नहीं थी। एक समय है कि आज आप गांव-गांव में घूम रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देख रहे हैं कि हर घर में 22 घंटे तक फ्री बिजली मिल रहा है, फ्री सड़क है, पानी है। ये सारे चीज जो हैं बच्चों को पढ़ने के लिए जन्म के पूर्व से मृत्यु के बाद तक यह एनडीए गठबंधन डबल इंजन की सरकार दे रही है। और चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र हो, भोजन से लेकर के शौचालय की बात हो। हम आते हैं आपके पास, आप युवा से बात कर लेते हैं। शायद जी भरोसा है कितना है तेजस्वी पे? नहीं, भरोसा नहीं है तो नौकरी मिलेगा भाई? अरे वो बोल रहे हैं ना नौकरी नहीं दे पाएंगे, वो सिर्फ बोल रहे हैं, वो जुमला है उनका, वो कुछ नौकरी नहीं दे पाएंगे। वो जैसे उनका पहले 15 साल राज रहा, वैसे ही फिर बिहार आएगा, उनकी सरकार आएगी तो वही रहेगी। रोड पर चलेंगे तो गड्ढे मिलेंगे, रोड में गड्ढा नहीं रहेगा, गड्ढे में रोड रहेगा। बिजली नहीं रहेगा, शिक्षा और चिकित्सा तो आप देख ही रहे हैं पहले कैसा था अब क्या है। तो बस ऐसे ही चुनावी स्टंट है उनका और कुछ नहीं है। तो ओबरा में क्या है इस बार, क्या आप वोट देना है आपको? हाँ जी, वोट देना है तभी तो आए हैं ओबरा में, वोट देना है। और एनडीओ को बाहर रहते हैं क्या? हाँ बाहर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? मैं रायपुर रहता हूँ। रायपुर। वोट देने आए हैं? हाँ वोट देने आए। अच्छा, वोट देंगे, एनडीओ को जिताएंगे यहाँ से, और एनडीए जीत रहा है, भारी बहुमत से जीत रहा है। बिहार जीत रहा है? जीत रहा है। किसने कहा आपको? मैं कह रहा हूँ। और कौन कहे? सब पूरे जनता से पूछ लीजिए, सारी जनता बोल रही है कि इस बार एनडीए की सरकार बनेगी। क्या जनता कह रही है? जनता क्या कह रही है ये बताइए सर, कि हम लोग जो मैंने बदहाली में थे कि अपने फुल पैंट को कान्हा पर लेकर 3 किलोमीटर बाद हम लोग पैंट पहनते थे। आज कम से कम आप लोग गली गली घूर के न्यूज पर अपना न्यूज ले रहे हैं, ये सौभाग्य आप लोग को नहीं मिलता सर। आप लोग भी पैंट अपने कंधे पर लेके ही घूरते। और जिसका हम लोग वर्क कर रहे हैं, ये विधायक नहीं भी हैं तो विधायक से ज्यादा सुविधा गरीबों में। आप कहते हैं कि हम यहाँ पे इस गांव पहुंच ही नहीं पाते? ये नहीं पहुंच पाते, नहीं पहुंच पाते। और जहाँ बाइक नहीं जाता था आज 4 व्हीलर से घूम रहा है लोग। हाँ, जहाँ बाइक नहीं जाता था जिस गांव में, आज वहाँ 4 व्हीलर से लोग घूम रहे हैं। हाँ। बिजली आती थी तो हम लोग बड़ा खुश होते थे गांव वाले कि अरे आज बिजली आई है। और आज बिजली कटती है तब हम लोगों को सोचना पड़ता है कि बिजली कट गया। अचंभा होते हैं हम लोग, अचंभित होते हैं कि बिजली कट गया। तो ये है परिवर्तन। जहाँ पे हम लोग को 2 घंटा बिजली नहीं मिलता था, आज 20 घंटा बिजली मिल रही है। और क्या विकास खोज रहे हैं? और कैसा विकास? खास करके किसको वोट करना? ओबरा में हम लोग एनडीए गठबंधन को वोट देंगे। और खास करके ओबरा विधानसभा क्षेत्र का जो प्रत्याशी डॉक्टर प्रकाश चंद्रा है, वो 5 साल का पहले से यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ 2600 व्यक्ति को खून दे करके उन्होंने और जीवन दान दिया है, समझ गए। और बहुत से गरीब बच्चों को बीएड कॉलेज में वो नामांकन कराते हैं। बहुत से बच्चों को, लड़कियों को शादी ब्याह में जो है से दहेज के रूप में कुछ न कुछ पैसा भी दे के मदद करते हैं। तो उनका यहाँ तो कहना ही नहीं है, समझ गए। यहाँ से प्रकाश चंद्रा भारी बहुमत से, यहाँ पर कोई प्रत्याशी इनके जोड़ में है ही नहीं, उनको सभी वर्गों से वोट मिल रहा है। हाँ, आप इसी गांव के हैं? सब तो यहाँ पे क्या चल रहा है? सब झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? बिल्कुल जो ही बोले बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लालटेन का जमाना रहा नहीं, पहला बात, लालटेन का जमाना रहा नहीं। बात बोल रहे हैं भैया, सही जो ही बात बोले। बिजली आज बिजली, सड़क, शिक्षा जो आज है वो पहले नहीं था। और जो सरकार जो आने वाली है लालटेन का, अगर वो आ जाएगी तो पहले का ही जमाना आ जाएगा।
समझ गए ना, इसलिए ललटेन का जमाना अब है नहीं, ठीक ना। और जो भी ललटेन छाप जो भी चल रहा है अच्छी का सब ठकोसला है, हम ये कर देंगे या पसी बोल रहे कि हम नौकरी दे देंगे, नौकरी कहाँ दे देंगे, वो खुद नौकरी नहीं कर पाए तो नौकरी क्या दे देंगे। कोई पद पर है, कभी कोई निकाले जॉब। डिप्टी सीएम थे तो बटा था नियुक्ति पत्र, याद है ना। नियुक्ति क्या था, वो थोड़ी बात है। मंत्री न बांटे हैं, जो उनका क्या योगदान है, नीतीश कुमार न बांटे हैं। वो कहते हैं कहने से क्या हो जाएगा, वो 9वीं फेल आदमी क्या बोलेगा जी बिहार विधानसभा के हैं। सरकार वो नहीं, सरकार नीतीश कुमार न है, नीतीश कुमार ने घोषणा करती है, नीतीश कुमार ने जॉब देती है नौजवान को। 10,000 रुपया तेजस्वी दे रहा है कि 10,000 रुपया नीतीश कुमार दे रहे हैं। उनका वाहवाही कोई लूट ले। नीतीश कुमार आज पूरे बिहार में जो अमन चैन शांति का जो कायम किए हैं, और उन्हीं का देन है कि आज पूरे बिहार में जितने भी जाति के कौम के लोग हैं सब नीतीश कुमार के साथ हैं। बिल्कुल। चलिए यहाँ पर तो सब लोग ये नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं। 2 बच्चियां हैं, हमें देख के मुस्कुरा चेहरा छुपाने की जरूरत नहीं है। इस उम्र में कॉन्फिडेंट तभी आएगा जब आप हम एकदम आंख में आंख डाल के बात करोगे। स्कूल में पढ़ते, कौन से क्लास में पढ़ते हो? 9th क्लास में। क्या लग रहा है, चुनाव तो वोट देना नहीं है, लेकिन मम्मी पापा क्या कह रहे हैं इस बार? ना कि इनको वोट करेंगे, ये अच्छे हैं, इनको करना है। हाँ? किसको, आपको कौन पसंद है, तेजस्वी या नीतीश या मोदी? नीतीश। 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 सरकारी स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई होता है? हाँ होता है। आपको कौन पसंद है? नीतीश। नीतीश पसंद है। हाँ। क्यों पसंद है बताइए, जो आपको मन में। क्योंकि बच्चों के लिए बहुत कुछ किए हैं वो। हाँ बताइए, विस्तार से बताइए, कोई हड़बड़ाना नहीं, कोई शर्माना नहीं है, तो बताइए। बच्चों के लिए बहुत कुछ किए हैं। जब लालू का राज चलता था तो अथी पढ़ाई नहीं होता था, जब से नीतीश आए तब से पढ़ाई हो रहा है। और क्या। अच्छा, जो मास्टर आते हैं आपको पढ़ाने के लिए स्कूल में, उनको आपको ऐसा नहीं लगता, कभी ऐसा हुआ कि लगता है कि मास्टर साहब को जानकारी कम है, गलत मास्टर आ गए, कि उनको आता है पढ़ाने, अच्छे से पढ़ाते हैं, सब कुछ अच्छे से सरकारी स्कूल में होता है गांव में? हाँ बहुत अच्छे से होता है पढ़ाई, और हमारे गांव में भी अच्छे से लोग रहते हैं। और क्या। ये तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।